हेलो एवरीवन। सेहत मिशन कुपोषण और बढ़ते गैर संचारी रोगों के बोझ से निपटने का एक प्रयास। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जो कुपोषण और गैर संचारी रोग होते हैं उसको कम करने के लिए एक नया प्रयास किया जाएगा। परिचय क्या? भारत में एक और कुपोषण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, वही दूसरी ओर मधुमेह और हृदय मोटापा, उच्च रक्तचाप और कैंसर जैसे गैर संचारी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इन दिनों चुनौतियों से निपटने के लिए सेहत मिशन जैसे पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यानी कि भारत में बहुत सी समस्या ऐसी है जो खासकर बच्चे और महिलाएं सही पोषण की कमी की वजह से काफी लोग जो है वो रोगी के इन्हीं को मतलब इनको ना ही पर्याप्त भोजन मिलता है, विटामिन की कमी, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए इनके सेहत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये चुनौतियाँ सामने आ रही हैं। इसी के चुनौतियों को देखते हुए सेहत मिशन बनाया गया है, जो कि इसे इस समय बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेहत मिशन क्या है? सेहत मिशन एक स्वास्थ्य एवं पोषण केंद्रित पहल जिसका लक्ष्य लोगों में स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना और कुपोषण व गैर संचारी रोगों के खतरे को कम करना है। यानी सेहत मिशन का ये उद्देश्य है कि जो स्वास्थ्य और हमारे पोषण से जो भी जुड़े हुए स्वास्थ्य हैं उनको मतलब अच्छा स्वास्थ्य देना, जिससे कि लोगों को नया जीवन मिल सके और कुपोषण गैर संचारी रोगों के खतरे से बच सके लोग। इस मिशन में मुख्य रूप से संतुलित भोजन को बढ़ावा देना, बच्चों और महिलाओं में पोषण सुधार, यानी कि जो भोजन जिसको पर्याप्त नहीं मिल पाता है उनको संतुलित भोजन दिया जाएगा, जिससे कि जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी तेज़ी से अच्छा हो सकता है। और बच्चों और महिलाओं में जो पोषण की सुधार करने की आवश्यकता है, मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों की रोकथाम, नियमित स्वास्थ्य जाँच, यानी कि मोटापा और जो मधुमेह रोग होते हैं इन बीमारियों को रोकने के लिए काफ़ी जाँच करने की ज़रूरत है स्वास्थ्य को। भारत में समस्या कितनी गंभीर है? कुपोषण की समस्या बच्चों में कम वजन और अविकसित शरीर, महिलाओं में अनीमिया, यानी कि जो बच्चे हैं उनमें कम वजन की वजह से और महिलाओं में अनीमिया की कमी की वजह से ये समस्या ज़्यादा आ रही है। गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी देश के स्वास्थ्य विकास को प्रभावित करती है। यानी कि अगर जो गर्भवती महिला होती है अगर उसके बच्चों की पोषण की कमी होगी तो आने वाले समय में भविष्य के लिए काफ़ी स्वास्थ्य के विकास को लेकर प्रभावित हो सकता है। गैर संचारी रोग का बढ़ाना, शरीरकरण, गलत खाना-पान, तनाव और कम शारीरिक गतिविधि के कारण, यानी कि मधुमेह रोग होंगे, हृदय रोग, कैंसर, जो रक्तचाप होगा ये तेजी से बढ़ सकता है। इन बीमारियों के इलाज में भारी खर्च होता है और कई बार समय से पहले मृत्यु का कारण भी बनते हैं। अगर ऐसे हृदय या रक्तचाप जैसी बीमारी, कैंसर हो जाते हैं तो इसमें काफ़ी खर्च आते हैं, इसीलिए उनका समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। मिशन के मुख्य उद्देश्य क्या ही है? लोगों में पोषण संबंधी जागरूकता बढ़ाना, यानी लोगों के अंदर जो पोषण और कुपोषण को मतलब दूर करना और पोषण को लाने के लिए जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य, खान-पान और व्यायाम को बढ़ावा देना, यानी हम जो स्वास्थ्य रिलेटेड और खान-पान से जो रिलेटेड व्यायाम इन सारे को बढ़ावा देना, स्कूल और गाँवों में स्वास्थ्य शिक्षा देना, यानी स्कूल और जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनको स्वास्थ्य के बारे में बताना, शिक्षा देना, गरीब वर्ग तक सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाना, यानी जो गरीब वर्ग के लोग, मध्य वर्ग के परिवार के लोग हैं उनको आसानी से स्वास्थ्य जो सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनको प्रोवाइड करना चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य संस्थाओं की भूमिका, आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से पोषण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यानी जो आंगनबाड़ी होती हैं उनके द्वारा स्कूल में जो पोषण के कार्यक्रम मतलब है, जो कमी है उसको कार्यक्रम में बनाकर चलाया जा रहा है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती किया जा रहा है। यानी जो आयुष्मान कार्ड बना है उससे हमारे भारत के लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिससे कि जो सेवाएँ होंगी मजबूत होंगी। WHO यानी कि और अन्य संस्थाएँ भी भारत के साथ मिलकर स्वास्थ्य सुधार पर काम करेंगी। यानी जो WHO है वो काफ़ी सुधार के लिए अच्छा हो सकता है। सेहत मिशन से जुड़े संभावित भविष्य के कदम, डिजिटल हेल्थ सिस्टम को बढ़ावा, भविष्य में सेहत मिशन को डिजिटल तकनीक से जोड़ा जा रहा है। यानी हमारे भविष्य में जो सेहत मिशन है उसको जो मतलब डिजिटल यानी जो तकनीक चीज़ें होती हैं उनसे जोड़ा जा रहा है। जैसे मोबाइल ऐप द्वारा स्वास्थ्य रिकॉर्ड, यानी जो भी रिकॉर्ड होगा स्वास्थ्य रिलेटेड मोबाइल ऐप से उसको रिकॉर्ड बनाया जाएगा। ऑनलाइन डॉक्टर सलाह, यानी ऑनलाइन भी डॉक्टर से सलाह ले सकता है। AI आधारित बीमारी पहचान, यानी अपनी बीमारी को पहचानने के लिए AI का उपयोग कर सकता है।
बच्चों और युवाओं पर प्रभाव क्या पड़ेगा? स्कूल में हेल्थ चेकअप बढ़ सकता है, यानी जो स्कूल होते हैं उनमें बच्चों के चेकअप के लिए काफ़ी बढ़ावा मिल सकता है। जंक फूड पर नियंत्रण की मांग बढ़ सकती है, यानी जो जंक फूड होते हैं खराब चीज़ें खाने वाली, उन पर रोक लगाया जा सकता है। खेल और योग का शिक्षा का ज़रूरी हिस्सा बनाया जा सकता है, जिससे कि स्कूलों में या गाँवों में खेल के लिए योग के जो शिक्षा का ज़रूरी हिस्सा है बनाया जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य पर भी अधिक ध्यान दिया जा सकता है, यानी जो मानसिक जिसका दिमाग स्वास्थ्य पर भी मतलब खराब होता है, उस पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। महिलाओं पर प्रभाव, गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण मिलेगा। इससे अगर स्वास्थ्य मिशन चलता है सेहत से रिलेटेड, तो जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको बेहतर पोषण मिल सकेगा। एनीमिया कम करने के लिए विशेष नियम चल सकते हैं, जो कि महिलाएं जो गर्भवती महिला होती है उनमें एनीमिया की कमी होती है, जिससे कि अभियान चलाकर इसे दूर किया जा सकता है। ग्रामीण महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर बढ़ेगा, जिससे कि जो गरीब महिलाएं होती हैं ग्रामीण क्षेत्र की, उनको स्वास्थ्य को लेकर अच्छी उनका पहुंच हो सकती है। ग्रामीण भारत पर प्रभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में यही मिशन सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि वहाँ डॉक्टरों की कमी, पोषण की समस्या, स्वास्थ्य जागरूकता की कमी ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी जो ग्रामीण विकसित क्षेत्र नहीं होते हैं वहाँ पर डॉक्टरों की कमी महसूस होगी और पोषण से रिलेटेड समस्या आएगी, स्वास्थ्य जागरूकता की कमी और ज़्यादा देखने को ये सब मिल सकता है। भारत पर प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, कुपोषण में कमी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर, मधुमेह और हृदय रोग में कमी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। जिससे कि भारत पर अगर प्रभाव पड़ता है तो स्वास्थ्य, कुपोषण, मधुमेह और हृदय रोग जो अर्थव्यवस्था है काफी मजबूत होगी। चुनौतियां क्या हैं? सरकारी खर्च बढ़ेगा, जागरूकता की कमी, यानी जो सरकारी अस्पताल है उनके खर्च बढ़ेंगे और जागरूकता को लेकर कमी होगी। गाँव में डॉक्टर और सुविधाओं की कमी योजना लागू करने में। समाज पर प्रभाव, लोगों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ेगी, बच्चों और महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार होगा, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, यानी लोगों में स्वास्थ्य को लेकर अच्छी सोच आएगी, जिससे कि जागरूकता बढ़ेगी समाज में। और जो ग्रामीण के लोग होंगे वो आगे जाएंगे, विकसित होंगे, बच्चों और महिलाओं का स्वास्थ्य सुधार हो सकेगा और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। अर्थ आर्थिक प्रभाव, बीमारियों पर होने वाले खर्च कम हो सकते हैं, जो कि अगर ऐसा होता है सबका सेहत अगर सही रहने लगा तो जो बीमारी होने वाले खर्च होंगे वो कम होंगे लोगों के बीच। स्वास्थ्य जनसंख्या से कम करने की क्षमता बढ़ेगी, देश की उत्पादकता में सुधार होगा। इससे स्वास्थ्य की जो जनसंख्या है वो कम होगी और देश की जो उत्पादकता बढ़िया सुधार हो सकेगा। राजनीतिक पर प्रभाव, सरकार की छवि बेहतर, स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान बढ़ेगा, जनता का भरोसा बढ़ सकता है, यानी जो सरकार की छवि है वो बेहतर होगी और स्वास्थ्य के जो मुद्दे लेकर हैं उन पर ध्यान ज़्यादा होगा और जनता का भरोसा जिससे कि सरकार पर ज़्यादा बढ़ेगी। संभावित खतरे क्या हो सकते हैं? फंड की कमी, भ्रष्टाचार और संसाधनों का गलत उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होना, लोगों द्वारा स्वास्थ्य सलाह को लेकर नजरअंदाज करना। अगर लोग इसको नजरअंदाज या भ्रष्टाचार लेकर इसको गलत उपयोग करते हैं तो खतरा बढ़ सकता है। चुनौतियां, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, लोगों में जागरूकता की कमी, गरीब वर्ग तक सही पोषण पहुंचाना, जंक फूड और अस्वस्थ जीवन शैली बढ़ाता प्रभाव मिलेगा, यानी कि जो ग्रामीण लोगों के क्षेत्र में होते हैं उनकी जो सुविधा होगी उनकी कमी की महसूस, लोगों में जागरूकता की कमी, गरीब वर्ग के लोग पीछे रह जाएंगे, जिससे कि उनका जो पोषण स्वास्थ्य से रिलेटेड है वो कम होगा। समाधान क्या है? स्कूल स्तर से पोषण शिक्षा शुरू करना, सस्ती और पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध करना, नियमित स्वास्थ्य जांच को बढ़ावा देना, उपयोग, व्यायाम, खेल गतिविधियों को बढ़ावा, इन चारों चीज़ों पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है। स्कूल स्तर पोषण, सस्ती जो पौष्टिक खाद्य सामग्री, नियमित स्वास्थ्य जांच की बढ़ावा देना, योग, व्यायाम और खेल गतिविधियों को ज़्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है और ध्यान भी। तो निष्कर्ष क्या है? सेहत मिशन केवल एक स्वास्थ्य योजना नहीं बल्कि स्वास्थ्य मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। ये केवल सेहत मिशन की योजना केवल एक मतलब योजना नहीं है, बल्कि रोगों को, स्वास्थ्य को कम करने के लिए ये एक बड़ा कदम है। यदि सरकार, समाज, नागरिक मिलकर काम करते हैं तो कुपोषण और गैर संचारी रोगों की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर सरकार अच्छे से काम कर लेती है तो काफी हद तक ये कम हो सकता है। थैंक यू एवरीवन।